Very good evening to all of you. My name is Mukesh विश्वकर्मा. Today I am with you for teaching you English और आपका सबका स्वागत है. Welcome to the channel English with विश्वकर्मा सर. और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाएं और दोस्तों को भी शेयर करें. तो बिना देरी किए आज का टॉपिक मेरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट. इसमें क्या नाउन की एरर है वो मैं आपको समझाऊंगा. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी वाक्य में कार्य को करने का काम करता है. जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लता इज डांसिंग. ये एक सेंटेंस है. अब इसमें डांस करने का काम चूंकि लता कर रही, तो लता इसमें क्या है? सब्जेक्ट है. ये ध्यान रखिएगा. और मान लो ये सेंटेंस पूरा होता लता इज डांसिंग ऑन द स्टेज. तो स्टेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि ये लता जो है डांस करने का काम स्टेज पर कर रही. ऑन द स्टेज ये क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता. ये आर्टिकल है, ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब का मेन फॉर्म है और इसको भी वर्ब ही कहा जाता है पर इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. तो मेनली मैं जब आगे आपको बोलूंगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, तो मैं इस वर्ब की बात करूंगा न कि मेन वर्ब की बात करूंगा. मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा क्योंकि मोस्टली एरर जो होती है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब एग्रीमेंट में आती है. अब सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें भी दो सब्जेक्ट होते हैं, या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है. अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर वर्ब भी प्लूरल लगेगी. यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट होता है. आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट इसे कहा जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट. तो यहां पर जो वर्ब का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता. मतलब सब्जेक्ट कौन सी वर्ब के साथ में समझौता कर कर आगे सेंटेंस बनाएगा, मतलब किस प्रकार की वर्ब अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा. स्वाभाविक सी बात है, अगर यहां पर लता है तो इज मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर. पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, यहां पर मैं वर्ब की जब भी बात करूंगा आपके लिए हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा, ना कि मेन वर्ब की बात करूंगा. मेन वर्ब की एरर जो होती है वो कम आती है, ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब की एरर ज्यादा आती है. तो यहां पर हम कुछ सेंटेंस, कुछ एरर्स इसमें आपको फाइंड आउट करनी है. और ये टोटल एरर्स जो है वो नाउन से रिलेटेड है. क्योंकि मैंने आपको को अभी अभी बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का कैसे एग्रीमेंट होता है. देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब चूंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होती है. हिम, नॉट, ये एक सेंटेंस बनेगा, ये इसका एक पार्ट है और एक पार्ट जो है ये यहां से यहां तक है. तो अब आप इसमें देखिए कि लता ऑर्डर्ड हिम, लता ने उसको ऑर्डर दिया, नॉट डिस्टर्ब हर एज शी हैड मेनी वर्क्स. क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि उसके पास में बहुत सारा काम है, इसलिए उसको डिस्टर्ब
नहीं करना है, ठीक है। तो नॉट टू डिस्टर्ब, यहां पर टू भी है, नॉट टू डिस्टर्ब हर एज शी हैड मेनी वर्क, तो उसको क्या डिस्टर्ब नहीं करना है। अब इसमें एरर देखें आप, तो यहां तक कोई एरर नहीं है। शी, ये भी सब्जेक्ट, इसके साथ में हेड लगता है, बिल्कुल करेक्ट है। मेनी वर्क्स, इसमें एरर जो है वर्क में है। वर्क मतलब कार्य, कार्य मतलब एक ऐसा काम जैसे कि घर पे अपने काम रहते हैं, तो काम पूरा एक यूनिट है, न कि अलग अलग यूनिट। अलग अलग काम को डिफाइन नहीं करते हम, सारे काम को मिलाकर अपन बोलते हैं कि मेरे घर पे यार कुछ काम है, न कि ऐसा बोलते हैं कि 4 काम है या 5 काम है घर पे, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो जनरली वर्क जो है वो सिंगुलर सेंस में ही यूज होता है, क्योंकि ये जो है अनकाउंटेबल के साथ में यूज होता है। अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे पोएट वगैरह बहुत सारे वर्क करते हैं, तो उनकी कृतियों को भी वर्क्स कहा जाता है, तो वहां पर वो सेंस बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे विलियम शेक्सपियर हैज कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क्स रिगार्डिंग लिटरेचर, तो वहां पर सब लिखे हुए नॉवेल्स, लिखी गई पोएट्रीज, इनको वर्क्स कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर इसमें एस लग सकता है, तो यहां पर क्या होगा, ये यहां से एस हटेगा और मेनी की जगह क्या लगेगा, मच। क्लियर है। टू डू दैट और नो एरर तो इसमें आ ही नहीं सकता है, तो इसमें कौन से वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में इसमें एरर थी। क्या थी, यहां पर मच लगेगा, मच मतलब काफी ज्यादा, वर्क मतलब काम, जो एस इसका हटेगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि जगह एरर हो सकती है। अब इंग्लिश में क्या होता है, जैसे लगेज है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। टाइम हमेशा सिंगुलर रहता है। मनी हमेशा सिंगुलर रहती है, पर इसमें करेंसी फिर काउंटेबल रहती है, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल है, करेंसी रुपीस ये काउंटेबल है। टाइम अनकाउंटेबल है, पर उसमें फिर आवर्स जो है उसके घंटे मिनट्स ये काउंटेबल है। लगेज मतलब सामान अनकाउंटेबल है, पर उसमें फिर मटेरियल जो है वो काउंटेबल है। तो इसमें से देखना है कौन सी चीज यूज होती है, ठीक है। तो देखिए, द एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, तो ये ज्वेलरीज जो है ये कभी भी प्लूरल नहीं होती, क्योंकि ज्वेलरीज का मतलब ये होता है कि गहने, पर हिंदी में क्या होता है, इसका प्लूरल भी होता है, पर इंग्लिश में इसका ज्वेलरीज नहीं होता है, सिर्फ ज्वेलरी ही होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार, जैसे रिंग्स, नेकलेस और भी तरह के बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स जो है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा, द एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एस आई एस हटेगा, ज्वेलरी। अब यहां पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। इज गिवन टू, क्यों लगेगा, क्योंकि एस के अकॉर्डिंग यहाँ आई एस के अकॉर्डिंग आर लगा हुआ था, ठीक है। तो इसके इस वाले पार्ट में और इस दोनों पार्ट में, इज गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट में एरर है, इसमें एरर पार्ट 1 में भी थी और पार्ट बी में भी थी, ये 2 एरर थी इसमें, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, राम न्यू द सिनेमा हॉल। न्यू का मतलब जानना, मतलब उसका रास्ता जानना या कहां पर है ये जान लेना। सो ही एडवाइज्ड हिज वेयर टू गो, नो एरर। अब आप देखिए, इसमें राम सिंगुलर सब्जेक्ट, न्यू इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब भी है, ठीक है। इसमें आर्टिकल द सिनेमा हॉल। अब यहां पर देखते हैं, सो ही एडवाइज्ड। अब ये एडवाइज्ड इसमें गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर लगेगी वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, उसने एडवाइस दी, सलाह दी, तो एडवाइस की स्पेलिंग ये होती है और ये ऐसे ईडी लगेगा, एडवाइस्ड। सी नहीं आएगा, यहां पर एस आएगा, तो एस लगना। एक्चुअली में यहां देख लो आप, एक सेंटेंस हटा देता हूं, उसके बाद में आपको समझा देता हूं मैं बड़ी डेप्थ में। आप चाहें तो इसको रोक कर लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। एक्चुअली में स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। एडवाइस मतलब होता है सलाह, ये सिर्फ इसकी नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा, उसने मुझे सलाह दी और वह सलाह दे रहा है।
सलाह दे रहा है, ये सलाह और सलाह देना, एडवाइस, सलाह देना, ये इसकी वर्ब है। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगेगी। मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वर्ब ना यूज करके इसमें उन्होंने नाउन में ईडी लगाया, जो कि लग ही नहीं सकता है, कभी भी इसमें ईडी नहीं लगता, इसमें ईडी लगता है, क्योंकि ये क्या है, ये नाउन है और हमेशा ईडी किस में लगता है, आईएनजी किस में लगता है, वर्ब में लगता है, रीडिंग में आईएनजी लगता है, ठीक है, रीड में आईएनजी लगता है तो रीडिंग बनता है, इसका मतलब वो वर्ब है। तो यहां पर क्या एरर है, यहां पर वर्ब की एरर है। इसमें क्या एरर थी, इसमें नाउन की एरर है, तो इसमें नाउन की एरर थी, यहां वर्ब की एरर है। दोनों क्लियर हो गए। अब कालिदास इज नोन, ये पैसिव सेंटेंस है, कालिदास को जाना जाता है फॉर हिज ड्रामास। तो ड्रामा हमेशा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो यहां तक इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर यहाँ हर कर दिया जाता तो यहाँ पर प्रोनाउन की गलती हो जाती, टू कर दिया जाता तो प्रीपोजिशन की गलती हो जाती, क्योंकि फॉर ही लगेगा। मोर देन हिज पोएट्रीज, अब आपके दिमाग में यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर पोएम आ रहा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि पोएम का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये लिखा मैंने पोएम, इसका मतलब होता है कविता, ठीक है, पोएम्स, इसमें लिख दो कविताएं, एक से ज्यादा, कविताएं एक से ज्यादा। पर पोएट्रीज का मतलब क्या होता है, पोएट्रीज का मतलब होता है कार्य जो सिंगुलर होता है, ठीक है, जितनी भी सारी कविताएं लिखी गई उन सब की यूनिट को पोएट्री कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पोएट्री, क्या कहा जाता है, पोएट्री। पोएट्री मतलब सारे कार्य जो किए गए हैं, जितनी भी सारी पोएम्स लिखी गई है, इसका प्लूरल फॉर्म ये होता है। तो पोएट्री वाले सेक्शन से हम पढ़ेंगे, मतलब उसके अंदर 7-8 पोएट्री होती है, ठीक है, 7-8 पोएट्री होती है, मतलब अलग अलग पार्ट होते हैं बुक के, और एक पोएट्री वाले हिस्से में पोएम्स हो सकती है मोर देन वन। इज इट क्लियर? पोएम सिंगुलर फॉर्म, पोएम्स प्लूरल फॉर्म, पर पोएट्री वाले सेक्शन के अंदर में हम खूब सारी पोएम्स पढ़ते हैं, मोर देन वन पोएम्स पढ़ते हैं, ठीक है। पोएट्री कंटेन्स मोर देन वन पोएम्स। इज इट क्लियर? इसलिए यहां पर क्या आएगा, पोएट्री आएगा। पोएट्री के लिए नहीं, ज्यादा उनको अपने ड्रामा के लिए जाना जाता है। आपने भी कालिदास के प्ले अभियुद्धम शकुंतलम, ठीक है, बहुत फेमस है, तो उनके लिए जाने जाते हैं कालिदास। और अगला सेंटेंस, इसमें लास्ट सेंटेंस है अपना, इस सेंटेंस के अंदर लिखा है द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज इन इंडिया। क्लियर है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप इसे नहीं जानते, इवन दिस फैक्ट, इस सत्य को भी आप नहीं जानते, ठीक है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। सबको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर तो इंडिया में ही है, इंडिया में भी मुंबई में हो सकता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपिटल कहलाई जाती है इंडिया की। चलो बाय द वे, हम इसकी एरर ढूंढ रहे हैं, और एरर के अंदर इसमें हेडक्वार्टर्स होगा, कभी भी हेडक्वार्टर के साथ में एस ही लगता है, ये हेडक्वार्टर्स ही होता है, हेड, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होता, इट्स ऑलवेज प्लूरल। हेडक्वार्टर्स मतलब, अब इस हेडक्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, क्वार्टर्स मतलब छोटे छोटे महल या छोटे छोटे घर बने हुए। तो अगर आईसीआईसी बैंक है तो उसके हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय जो है वो है, उसके अंदर बहुत सारे क्वार्टर्स आते हैं, जितने भी बैंक ब्रांचेस है वो क्वार्टर्स हैं, और हेड मतलब वो मुख्यालय है। इज इट क्लियर? मतलब हेडक्वार्टर्स इंक्लूडिंग उसको मिलाकर बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहां मुख्यालय है उसका।
तो ये आज की एरर फिर से क्लियर कर देता हूं। यहाँ ज्वेलरी जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ज्वेलरीज लिखा था तो ये एरर थी। यहाँ पर नाउन की एरर थी। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट की एरर थी। ठीक है, ये एरर जो है वो वर्ब से रिलेटेड थी। ये एरर जो है वो सिंगुलर प्लूरल नाउन से रिलेटेड एरर थी। ये भी नाउन से रिलेटेड एरर थी। अब दोस्तों कल मेरे पास में एक डाउट आया था, एक शायद सेंटेंस लिखा था। ये डाउट ये था कि एक सेंटेंस लिखा हुआ था, माय सिस्टर हैज लाइक्ड ईटिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ था शी वॉज अ चाइल्ड। अब अगर देखा जाए तो अब आप पता करके बताइए ये कौन सा टेंस है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एरर इसी तरह से आती है। बैंक में भी देख लें आप या एसएससी में भी देख लें, इस प्रकार की एरर ज्यादा आती है। अब हम इस टेंस को पहचानेंगे। सबसे पहले पहचानने का तरीका यह है कि सब्जेक्ट तो है ही है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और V3 भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब तक कंफर्म हो गया कि ये कौन सा है, ये V3 है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पर अब इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है कि ईटिंग आ रहा है वर्ब के ठीक 3 के बाद में वर्ब फोर्थ फॉर्म भी आ रहा है, जो कि मुमकिन है ही नहीं अंग्रेजी में। कभी भी वर्ब का 2 फॉर्म एक साथ में नहीं आ सकता है। पर आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जिरेंड है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरेंड का काम करता है। यहाँ पर ईटिंग वेजिटेबल मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सिस्टर वेजिटेबल अभी खा रही है, उसको खाना पसंद था। ठीक है, वेजिटेबल्स। ठीक है, जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो वहां कोई पढ़ नहीं रहा है। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना एक अच्छी आदत है, मतलब रीडिंग इज गुड हैबिट। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजेरियस, मतलब धूम्रपान, न कि कोई वहां पर धूम्रपान कर रहा है, वो सबके लिए एक यूनिट लिखी हुई। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमेशा जिरेंड का काम करता है। माय सिस्टर हैज लाइक्ड मतलब ये कब से, पास्ट से अब तक उसने पसंद किया है। ठीक है, वेजिटेबल्स। सिंस या फॉर दोनों में से क्या आएगा? शी वॉज अ चाइल्ड। क्या आएगा इन दोनों में से? या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अब सिंस लगने के कारण होता है जब काम शुरू होने का समय हमारे पास में हो और जब तक काम हुआ हो, दोनों अगर हमारे पास में हो तो हम फॉर लगाते हैं, और काम सिर्फ शुरू हुआ हो तो सिंस लगाते हैं। तो हम जनरली क्या करेंगे इसमें, अब देखेंगे कि उसको वेजिटेबल खाना कब से पसंद था। माय सिस्टर हैज लाइक्ड, पसंद कर चुकी है। ईटिंग वेजिटेबल यहाँ सिंस या फॉर लगा दीजिए। अब सिंस लगा के देखते हैं। सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, कब से? जब से वो एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, तब से उसको पसंद है। तो यहाँ फॉर नहीं लग सकता है क्योंकि कार्य शुरू होने का समय है, क्योंकि उसने बंद नहीं किया। ईटिंग वेजिटेबल उसको आज भी पसंद है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा। फॉर तब यूज होता जब वो पसंद उसकी बदल गई हो तो फॉर यूज होगा। तो सिंपली यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन न लग के सिंस प्रीपोजिशन लगेगी। और ये जो है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। इज इट क्लियर? क्यों नहीं है? मैंने उसका कारण बता दिया। यहाँ ईटिंग जो है ये जिरेंड है, न कि आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अगर यहां पर बीन होता, फिर देख लीजिए, अगर यहां पर बीन होता हैज बीन ईटिंग, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता। पर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जबकि इसमें बीन नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। फॉर इसलिए नहीं है क्योंकि उसने अभी भी वेजिटेबल उसको पसंद है, इसलिए सिंस 1947, इंडिया इज फ्री सिंस 1947, तो सिंस ही लगेगा। तो थैंक यू सो मच। आपका भी कोई डाउट्स हो तो ऐसे लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन अगले दिन जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।